अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए ना, सुबह सुबह आप मुझे अगर ब्राइट कलर में देखेंगे तो अच्छा दिन गुजरेगा ना, क्योंकि ज़िंदगी में रंगों की बहुत अहमियत होती है। हम कितने बिजी होते हैं ना, हैं कितने काम होते हैं हमारे सर पे। अगर हम नौकरी नहीं भी करते, एक हाउस वाइफ भी हैं, तो सुबह से लेकर रात तक जो हमारी पिद्दी लगती है, जो हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो कोई नहीं सोच सकता। खास तौर पे आदमी भी नहीं सोच सकते। हाँ, और हमें तो छुट्टी भी नहीं मिलती यार, जो हाउस वाइफ्स हैं उनको तो छुट्टी भी नहीं मिलती। मतलब 24/7 अपने पैरों पे होती हैं। सुबह से उठ के जो रात तक कामों की फहरिस्त है वो ख़त्म नहीं होती। और अगर आप वर्किंग लेडीज़ की बात करें तो उनकी ज़िंदगी भी कोई आसान नहीं। अगर मैं स्कूल टीचर से शुरू करती हूँ तो स्कूल टीचर की बात सुने। अक्सर ख़वातीन अपने घर का खाना खुद पका के सुबह सवेरे निकलती हैं और उसके बाद फिर असेंबली में खड़े होना, इतना अर्ली जाके बच्चों को पढ़ाना। मतलब एक बच्चे को पढ़ाने में आपकी वाट लग जाती है। अगर आप खुद अपने बच्चों को पढ़ा रही होती हैं तो कितना आपको पेशेंस चाहिए। आप सोचिए, इतने सारे बच्चों को पढ़ाना, इतना दिमाग का काम करके उनकी कॉपियाँ चेक करना, ब्रेक के बाद दोपहर में जब वो घर जाती हैं फिर वही बच्चों को अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को खाना दे रही होती हैं, बच्चों को फिर शाम में उनको पढ़ा रही होती है, अपने घर के सारे काम देखने के साथ साथ नेक्स्ट डे स्कूल की तैयारी करने के साथ साथ बच्चों के यूनिफॉर्म, उनके लंच बॉक्सेस, उनके होमवर्क्स, और उनको अच्छा पढ़ाने की कोशिश ये की जाती है कि टीचर के बेटे हैं या प्रिंसिपल के बच्चे हैं तो इनको तो अच्छा होना है पढ़ाई में, और उन पर प्रेशर भी ज़्यादा होता है। ये एक टीचर की ज़िंदगी। फिर अगर आप एक ऑफिस गोइंग 9 to 5 कोई भी बैंक या कोई भी ऐसी जगह जहाँ ख़वातीन जॉब करिए, 9 to 5 वाली जॉब, उनका रूटीन देखें आप। 9 बजे से बल्कि 9 बजे क्यों मैं कहूँ, निकलती घर से वो पहले है, वहाँ पे भी खाना वाना अपना बनाया जी, लंच बॉक्स बनाया, मियाँ को भी दिया, बच्चों को भी भेजा, फटाफट। या फिर अगर मियाँ को देर से जाना है, उनकी सारी चीज़ें करके निकली हैं वो अपने काम के लिए, अपने ऑफिस के लिए। पूरे 9 to 5 अपने ऑफिस में टाइम देना, उसके बाद वहाँ से निकल कर ट्रैफिक में फंसना, कितनी मुश्किलों से धक्के खाते हुए घर पहुँचना, फिर बच्चों को देखना, घर को देखना, क्या चीज़ ख़त्म है। छुट्टी वाले दिन भी यही उनका रूटीन होता है। अच्छा, प्लम्बर को बुलाना है, कारपेंटर को बुलाना है, कोई रेनोवेशन करानी है, कोई और चीज़ें जमा करानी है, बिल्स जमा कराने हैं, शॉपिंग करनी है, ग्रॉसरी करनी है। सो उनकी भी ज़िंदगी इतनी बिजी हो जाती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डॉक्टर की लाइफ। मैंने देखा है जो लेडी डॉक्टर्स हैं उनकी लाइफ बड़ी मुश्किल होती है। लाइक घर की जिम्मेदारियों के अलावा जो उनके ऊपर दूसरी और जिम्मेदारियाँ होती हैं। एज एन डॉक्टर इमरजेंसीज आ जाती हैं, कभी कभार आधी रात को भी उनको सर्जरी के लिए या किसी और चीज़ के लिए बुलाया जाता है। डॉक्टर्स की लाइफ ख़ास तौर पर ख़वातीन की बहुत मुश्किल है। मतलब अक्सर मेडिकल बहुत शौक से लड़कियां पढ़ती हैं, लेकिन शादी के बाद उन्हें मजबूरन छोड़ना पड़ता है और एक डॉक्टर की सीट ज़ाया हो जाती है। आपको पता है, एक डॉक्टर की सीट ज़ाया हो जाती है। इतना सब पढ़ लिख के लड़की घर बैठ जाती है क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पा रही होती। इट्स नॉट एन ईजी जॉब कि आप बच्चे, घर, मियाँ, इन सब के साथ, ससुराल वालों के साथ एक डॉक्टर की जॉब को भी सर अंजाम दें। और फिर जब ये प्रेशर ज़िंदगी के होते ना तो वो कुछ आपको ड्राई करते चले जाते हैं। आप अक्सर बैठ के एक सर्टन एज पे जाके सोचता है, लॉ टीन एज में जब मेरी शादी नहीं हुई थी मैं कितनी लाइवली थी, आपकी दोस्तें ही आपको याद दिला रही होती कितनी लाइवली थी तुम, हर वक्त खुश रहती थी, उछलती कूदती, मस्ती मजाक करती थी। अब तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतनी ड्राई क्यों हो गई हो? कोई मस्ती नहीं तुम्हारी ज़िंदगी में, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, कोई रंग नहीं है, बहुत ड्राई ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी तुम्हारी हो गई है। और कभी कभार आपको खुद भी लगता है मैंने नहीं की अपनी ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट, साफ सी बात है, बड़ी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर भी, मगर मैं तो हंसती खेलती मस्ती करती ये वो, क्योंकि ये मेरी नेचर है और ये नेचर बदल नहीं सकती। फितरत आपकी बदलती नहीं है। कहीं बादल आ जाते हैं, कहीं आसमान आ जाता है, उसको छांटना पड़ता है। हाँ, कभी कभार ऐसे फेजेस आते हैं ज़िंदगी में, मैं भी सीरियस हो जाती हूँ, आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन होता है कभी कभार। लेकिन फिर मैं अपने आप से लड़ती हूँ कि ये मैं नहीं हूँ, और जो मैं नहीं हूँ मैं कितने दिन तक रह सकती हूँ, मुझे तो बदलना है। बड़ी सीरियसनेस, मतलब लाइक मेरी जब नई शादी हुई तो ऐसा नहीं कहा तुम ज़्यादा बातें नहीं करो। मतलब एक जो हस्बैंड और समझाया जाता है लड़कियों को ज़्यादा खुल के नहीं हंसना, वो एग्जैक्टली मैंने भी बेयर की हैं चीज़ें। ऐसे नहीं बैठना, इस तरह नहीं करना, उस तरह नहीं करना, वो सब
आम ख़वातीन की तरह मुझ पे भी आए हैं। सो कुछ अरसे तक तो वो सेट मैंने लगाया अपने ऊपर, इंटरव्यू में इतना ज़्यादा नहीं बोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। सो वो जो मैं नेचुरल थी, वो नेचुरल जो है वो कुछ ख़त्म हो रही थी बीच में। जहाँ मुझे मौका मिला मॉर्निंग शो का, सो वो सारी अंदर जो नेचर थी वो बाहर निकल कर आ गई। और आप कितने दिन तक अपने आप को फेक रख सकते हैं? तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंदर से इतने कोई जिंदा दिल हैं, मगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो सीरियस, ये तो कभी हंसते भी नहीं होंगे दिल खोल के, और ये तो बस काम की बात करते हैं, बिल्कुल सीरियस रहते हैं। ऐसे तो ज़िंदगी नहीं गुजरती जब तक ज़िंदगी में स्पाइस ना हो, जब तक रंग ना हो, मज़ा नहीं हो। मतलब आपने देखा होगा अपनी बहुत सारी ऐसी कज़न्स जो ब्राइट कलर्स पहना करती थी, उसके बाद डॉक्टर बन गई या लॉयर बन गई या कोई एक सीरियस प्रोफेशन उन्होंने अपना लिया, तो बिल्कुल पेल ज़िंदगी हो गई ना उनकी। पेल मेकअप करना, कोई ऐसी कोई ग्लैमर नहीं ज़िंदगी में, बाल वाल भी कट नहीं कराना, वही पोनी बांध के चले जाना, कोई फैशन नहीं, कोई कलर नहीं, कोई हंसना हंसाना नहीं, बस काम घर काम घर। हम मशीन नहीं है, और मशीन ना होने का एहसास आपको तब होता है जब ज़िंदगी में रंग भरते हैं, जब ज़िंदगी जिग जैग चलती है। गम दुख किसकी ज़िंदगी में नहीं होते, लेकिन अगर आप ज़िंदगी के कुछ लम्हात हंस खेल के गुजार लें तो उसमें कोई यार नहीं। सो ऐसे कुछ पर्सनालिटीज़ जो आप हमारे शो पे देखते हैं, जिनको बिल्कुल सीरियस, कम कम हंसते हैं, कम कम मस्ती करते हैं, कम कम जोक्स करते हैं, लेकिन धीमा बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ज़िंदा दिल नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो उनकी ज़िंदगी में रंग नहीं है। आइए ज़रा उनकी ज़िंदगी के जो रंग आपको फीके फीके लगते हैं, उनमें हम रंग भरते हैं, क्योंकि ऐसा असल में है नहीं। आज हम अपने सीरियस डॉक्टर्स के साथ एक मस्ती मजाक का अंताक्षरी कर रहे हैं। कभी कभार आप घर में भी करके ये देखिए, बड़ी एक जब सीरियसनेस सी छा गई है, अपने घर के बुजुर्गों को ऐड इन करें, वो अंताक्षरी खेलें या कोई लूडो गेम खेलें या कोई कैरम बोर्ड खेलें या कोई मस्ती मजाक डम शरेड्स खेलें। सो जो घर के बुजुर्ग भी बड़े सीरियस से आपके हर वक्त तो तेवरिया या माथे पे रहती है, उनको भी ऐड इन करें। सो देखिए आपकी ज़िंदगी में रंग कैसे नहीं होंगे। सो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद रेनबो कलर्स गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the AirY Digital YouTube channel.